Hello kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is climate, and today's session will be session number 1. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. तो climate जो है वो क्या है? Climate refer करता है sum total of weather conditions जो होती हैं and जो उसमें variations होते हैं over a large area. तो it's not about very small area, तो जो काफ़ी बड़े एरिया में जो sum total of weather conditions होते हैं over a long period of time, जो कि more than 30 years होता है, उसको बोलते हैं climate. तो climate हम देखते हैं over a large period of time में and also जो एक large area है उसकी जो some conditions होती हैं, weather conditions होती हैं and उसमें जो variations होते हैं weather में, उन सबको जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं climate. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. तो हम लोगों ने देखा कि climate किसको कहते हैं, वो एक large area को cover करता है and over a period of time, जो एक long period of time है, उस जो 30 years से भी ज़्यादा होता है. ना जो वेदर है वो रेफ़र करता है एक स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो वेदर जो है वो एक उसी पर्टिकुलर टाइम का होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और वो दिखाता है कि स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसा है, कि अभी बारिश हो रही है या अभी इट इज़ टू सनी. तो दैट इज़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है उसको रिप्रेजेंट करता है एंड ओवर अ सर्टेन एरिया जो वेदर है वो वहाँ दिखाता है. इट्स नॉट ओवर अ लार्ज एरिया, क्योंकि वेदर कुड बी डिफरेंट. आप 100 किलोमीटर चले जाएं तो इट माइट बी रेनिंग देयर एंड आप वापस जहाँ पे हैं वहाँ आ जाएं तो इट माइट बी सनी देयर. तो दैट इज़ हाउ वेदर जो है वो चेंज होता है. The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. तो जो elements हैं weather के and climate के वो दोनों same हैं. Only difference is climate एक large area का हम लोग represent वो जो करता है weather conditions को, and over a period of time large period होता है, and weather है small area को cover कर रहा है and also at any given time. तो जो उनके एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं. टेम्परेचर है एलिमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो है, विंड है, ह्यूमिडिटी है एंड ऑल्सो प्रेसिपिटेशन. तो ये सारे जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो बोथ आर सेम फॉर वेदर एंड ऑल्सो क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप. जो इंडिया का क्लाइमेट है वो डिस्क्राइब किया गया है एज द टाइप जो है वो है मानसून टाइप. तो हमारा जो वेदर है, हमारा जो क्लाइमेट है वो है मानसून का. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया. तो ये जो मानसून टाइप जो हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया गया है वो पाया जाता है मेनली इन द साउथ. तो साउथ की साइड और साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट होता है मानसून के टाइप का. In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam, in Jammu and Kashmir. तो summer में if we see, depending on बच्चों आप लोग कहाँ रहते हैं, it could be very hot, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, और आप डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हैं वेदर प्लीजेंट भी हो सकता है. तो अगर हम लोग बात करें जो समर की है वो मर्करी जो ओकेजनली टच करता है सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है. एंड 50 डिग्री इज़ वे टू मच. हीट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो राजस्थान में वो टच करता है. एंड अगर हम लोग बात करें कि ये बढ़ता ही जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है. अब समर्स आर वेरी हॉट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. वेयरएज़ अगर हम लोग देखें राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टच करता है. तो जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में जम्मू एंड कश्मीर में वो रहेगा अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. तो वेरीज करता है हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत वेरी करता है बिटवीन. अगर आप देखें राजस्थान, आप देन यूपी, बिहार एंड आप कहीं भी जाएं तो इट वेरीज. एंड अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की राजस्थान की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है.
where it is 50 degrees Celsius in Rajasthan. Then we have Jammu and Kashmir, we have the temperature goes at that time 20 degrees Celsius. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 20 degrees Celsius. So we have just discussed कि summer में how it is different from Rajasthan to Jammu and Kashmir. And अगर हम लोग winter की बात करें, if we talk about a winter night, then temperature at Dras जो है Jammu and Kashmir में जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे एज लो एज माइनस 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. वो जो बिल्कुल इफ इट रेन्स देन इट विल बी आइस होगी, वो गिरेगी बिकॉज द टेम्परेचर इज़ टू लो. एंड तिरुवनंतपुरम में ऑन द अदर हैंड उसी टाइम जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस. तो जो डिफरेंस है वो बहुत है. इंडिया में इफ़ यू नॉर्थ में जाएंगे तो वेरी कोल्ड होता जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर में माइनस 45 डिग्री सेल्सियस है. एंड देयर वी सी तिरुवनंतपुरम में देन सेम टाइम इट विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. तो अगर हम लोग बात करें precipitation की तो केवल उसमें variation नहीं है कि किस form में होता है, type का होता है precipitation. It is also जो उसका amount है कितना होता है, seasonal distribution कितना है, वो भी बहुत वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. एवरी ईयर इट कुड बी वेरी डिफरेंट. वन ईयर कुड बी लेस प्रेसिपिटेशन एंड नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा होगा. एंड सेम चीज़ है कि इट विल बी इट इज़ वेरी वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है टाइप्स एंड फॉर्म्स में एंड ऑल्सो अमाउंट में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. So जो precipitation है वो mostly in the form of snowfall होता है. If we talk about the upper parts of Himalayas, अगर हम लोग upper part of Himalayas की बात करें, because वहाँ पे जो हम लोगों ने temperature भी just discuss की, वहाँ पे temperature कितना low होता है, तो वहाँ पे अगर precipitation भी होगा तो that will be in the form of snowfall. तो वहाँ पे snowfall होगा. अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो वो रेन होता है. इट विल बी रेनिंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. सो टेम्परेचर अगर उसको इट कैन नॉट टर्न इनटू आइस, तो इट विल बी रेनिंग. जो नॉर्मल आपको पानी की बारिश होगी वो होगी. सो दिस इज हाउ अ कंट्री इज सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑल्सो. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan. जो annual precipitation है that also varies. जो amount है वो बहुत vary करता है. It varies. मेघालय में if we talk about तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, so that is 400 centimeter होता है वहाँ पे. And then if we talk about Ladakh and Western Rajasthan, जहाँ पे जो precipitation है वो बहुत कम होता है, so that is less than 10 centimeter. So the difference is बहुत ज़्यादा difference है दोनों में, 400 centimeter से लेके 10 centimeter. So this is how diverse our country is in terms of the climate, in terms of the weather also. Most part of the country receive rainfall from June to September. So most part of the country जो है वहाँ पे rainfall होता है June to September. And then it might continue. पर जो main season है for the rainfall वो है June to September. But some parts like the Tamil Nadu coast get most of its rain during October and November. So there are some exceptions, but as we discussed कि most part of the country जो होता है वहाँ पे rainfall होता है एक particular month जो है वहाँ पे होगा. But तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो most of its rain जो होती है वो होती है October and November. In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. So in general if we talk about जो temperature conditions हैं
तो उसमें कोस्टल एरियाज़ हैं, उसमें जो कंट्रास्ट है टेम्परेचर कंडीशंस में वो कम होता है। वहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्मल जो टेम्परेचर हमेशा रहता है वो ही रहता है, इट डजंट चेंजेस मच। वहाँ पे वेरिएशंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सीजनल जो कंट्रास्ट हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री। सो जो इंटीरियर ऑफ द कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा जो सीजनल कंट्रास्ट हैं वो होते हैं। There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. So अगर हम northern plains की बात करें तो वहाँ पे decrease in rainfall होता है, generally rainfall कम होता है। अगर हम देखें from east to west, तो अगर हम east to west जाएं northern plains में, वहाँ पे देखें किस तरीके से rainfall होता है, तो it will decrease from east to west. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. So the variety that we have discussed, the variations that we have discussed, कि किस तरीके से हमारे country में variations हैं. If you take precipitation, if you take क्लाइमेट जनरल हम लोग अगर देखें तो उसमें बहुत वेरिएशन है, और ये जो वेरिएशंस हैं दे गिव ऑल दीज जो वैरायटी है लोगों की लाइफ में वो दी है। तो इट कुड बी वेरी कोल्ड इन यूपी इफ़ यू लिव इन, एंड देन इफ़ यू गो टू गोवा एट द सेम टाइम, सेम मंथ इफ़ यू गो देयर, वहाँ पे बिल्कुल भी कोल्ड नहीं होगा। दिसंबर में भी इफ़ यू गो यू डोंट नीड टू वेयर स्वेटर्स। तो इस तरीके से कितना डिफरेंट है इंडिया की। आप एक जगह तो इट्स टू कोल्ड कि यू कैन नॉट लिव विदाउट स्वेटर्स एंड ऑल, तो आपका जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड देन यू गो टू गोवा, तो आप वहाँ जाके देखेंगे कि बिल्कुल भी कोल्ड नहीं है, इट्स नॉर्मल, यू डोंट हैव टू कैरी इवन अ स्वेटर देयर। सो इस तरीके से जो फूड भी है दैट इज़ ऑल डिफरेंट बिकॉज ऑफ जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो फूड ग्रो होता है दैट इज़ डिफरेंट, बिकॉज सारे एरिया का जो वेदर रहता है वो डिफरेंट होता है। इट्स अ डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट ऑल्सो। तो इस तरीके से जो एवरीथिंग इज़ देयर। अगर हम लोग हाउसेस की बात करें तो गोवा में जो हाउसेस होंगे उनकी जो आप जो सीलिंग है या जो उनका जो वो लोग छत बनाते हैं घरों के ऊपर, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज वहाँ पे इतना रेनफॉल होता है। सो दे वांट द रेनफॉल टू गो डाउन, सो दैट इज़ वाई उनकी जो छत होती हैं वो डिफरेंट होती हैं घरों की। एंड इफ़ वी कम टू नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, सो दे मेक हाउसेज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट। सो दैट्स व्हाट यू विल सी कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एवरीथिंग चेंजेस। जो clothes you wear, the food you eat, and also kind of houses do you live in. So this all changes किस तरीके से उस जगह का वेदर रहता है, किस तरीके से रेनफॉल होता है, कैसे वहाँ पे समर्स हैं या विंटर्स हैं। सो वो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को चेंज कर देते हैं। So this is all that we have discussed in this session, and this was the first session of this chapter climate, and we have just discussed कि किस तरीके से इंडिया में वेरिएशंस हैं, जो क्लाइमेट है हमारा उसमें वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं किस तरीके से। विंटर में इफ़ यू आर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान अगर हम लोग कंपेयर करें तो इट विल बी वेरी डिफरेंट जो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस की व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड ऑल्सो व्हाट इज़ वेदर। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।